गंगा किनारे बसा रामपुर गांव बड़ा ही शांत और खूबसूरत था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की थी। ठाकुर जी को पूरे गांव में लोग जमींदार साहब कहकर पुकारते थे। उनकी हवेली के सामने हमेशा लोग काम के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे, किसानों से लेकर मजदूर तक। जमींदार का एक ही नियम था, मेरे हुक्म के बिना इस गांव में पत्ता भी नहीं हिल सकता। गांव वाले मेहनती थे, पर उनकी जमीन ठाकुर के कब्जे में थी। जो फसल उगाते उसका आधा हिस्सा हवेली में चला जाता। अगर कोई विरोध करता तो उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाता। इसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, पर दिल में गांव की गरीबी और अन्याय की चुभन थी। उसके पिता कभी ठाकुर के खेतों में मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए थे और बिना इलाज के ही चल बसे। अर्जुन की आंखों में हमेशा एक ही सपना था, गांव को जमींदार की जकड़ से आजाद कराना। एक दिन ठाकुर ने गांव की चौपाल में ऐलान किया, अब से हर किसान अपनी फसल का आधा नहीं बल्कि 3/4 हिस्सा हवेली में देगा। जो मानेगा नहीं उसकी जमीन छीन ली जाएगी। ये सुनकर गांव में सनसनी फैल गई। सब खामोश थे, पर अर्जुन उठकर बोला, अर्जुन, ठाकुर साहब, ये जुल्म है। गांव वाले खून पसीना बहाकर फसल उगाते हैं और आप सब कुछ लूट लेते हो। अब ये नहीं चलेगा। चौपाल में सन्नाटा छा गया। ठाकुर की आंखों में गुस्सा लाल हो गया। ठाकुर, और छोगे, तेरी औकात क्या है? तू मुझे चुनौती देगा? औकात की चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब। जब पूरा गांव साथ खड़ा हो जाएगा तो आपकी हवेली भी छोटी पड़ जाएगी। इसके बाद अर्जुन ने गांव वालों को एकजुट करना शुरू किया। रात को खेतों में, मंदिर के आंगन में, कुएं के पास, सब जगह बैठकर किसानों को समझाने लगा कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो ठाकुर का अन्याय खत्म हो सकता है। धीरे धीरे गांव वालों के दिल से डर मिटने लगा। एक दिन ठाकुर के गुंडे गांव में घुस आए और किसानों की खड़ी फसल पर आग लगा दी। गांव वाले रो पड़े, पर इस बार अर्जुन ने आवाज उठाई। अर्जुन गर्जना करते हुए बोला, ठाकुर की हवेली अब इस गांव की दुश्मन है। आज से हम उसकी जमीन पर काम नहीं करेंगे, ना उसकी हवेली में अनाज भीचेंगे। गांव वालों ने पहली बार ठाकुर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हवेली में अनाज का ढेर खाली होने लगा और ठाकुर की सत्ता हिलने लगी। अंततः सरकार तक गांव वालों की आवाज पहुंची। जांच हुई और जमींदारी प्रथा खत्म कर दी गई। ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली सुनसान हो गई। गांव के चौपाल पर अर्जुन खड़ा था। लोग उसे घेर कर कह रहे थे, गांव वाले, अर्जुन, तू ही हमारा सच्चा नेता है। तूने हमें जीने का हक दिलाया। मैं नेता नहीं, इस गांव का बेटा हूँ। अब इस गांव का जमींदार कोई ठाकुर नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलकर होंगे। गांव गूंज उठा, जय हो, जय हो।